स्टार्ट जो हमारे टॉपिक्स रह गए थे, आर्ट एजुकेशन, पीस एजुकेशन एंड फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन। इससे जो है आपके क्वेश्चन बन के आ चुके हैं। अगर आपने प्रीवियस ईयर पेपर देखे होंगे तो आर्ट एजुकेशन, पीस एजुकेशन और हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन से क्वेश्चन आपके बन के आ चुके हैं। तो इससे हम छोटा सा 5 to 10 मिनट्स का डिस्कशन करते हैं और आपको ये भी दिखा दूँ क्वेश्चन आपके कहाँ से बनते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट टॉपिक है हमारा, यानी कि जो सब टॉपिक है मैंने आपको इंग्लिश का भी करवा चुकी हूँ, हिंदी का भी करवा चुकी हूँ, आपको लैंग्वेज का और मैथमेटिक्स का करवा चुकी हूँ। तो अभी आर्ट एजुकेशन बचता है हमारा, पीस एजुकेशन एंड हमारा फिजिकल एंड हेल्थ एजुकेशन, जो कि इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एक ना एक क्वेश्चन टपक जाता है आपका, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं हमारा आर्ट एजुकेशन एक कला शिक्षा से। अब इसमें क्या बोला गया कि आपका करिकुलम कैसा होगा, क्या आपको इसको कैसे अपने करिकुलम में शामिल करना है। फर्स्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो आपको जाननी है, इन्होंने क्या बोला था, जो आपका कला का जो पाठ्यचर्या होगा, यानी कि जो आपका आर्ट एजुकेशन का जो करिकुलम बना जाएगा, ठीक है, उसके द्वारा क्या होगा, विद्यार्थियों का देश की विविध कलात्मक परंपराओं से परिचय करवाना चाहिए। ठीक है, जब भी आप करिकुलम फ्रेम करेंगे तो आपको क्या करना होगा, देश की विविध कलात्मक परंपराओं, ठीक है, देश की विविध कलात्मक परंपराओं से परिचय करवाना चाहिए। ठीक है, जो मैं यहाँ पे मार्क कर रही हूँ, मैंने वैसे इंपॉर्टेंट ही सब कुछ में मेंशन करा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, देश की विविध कलात्मक परंपराओं से बच्चों को जो है परिचित करवाना है, उनसे बच्चों को अवगत करवाना है। आपने देखा होगा कितनी ज़्यादा डाइवर्सिफाई या कितनी डाइवर्सिटी है हमारे कल्चर के अंदर, क्लासिकल, फोक, डांस है, म्यूजिक है, तो इन सब से क्या है, बच्चों को अवगत करवाना है। ठीक है, कलात्मक परंपराओं से क्या है, बच्चों को परिचय हमें करवाना चाहिए। ये सेम जो है मैंने क्लिपिंग डायरेक्टली एनसीएफ से लगाई, जिससे आपको पता हो सके। जो चीज़ आप छोड़ दे रहे हो, जो साइड में जो बॉक्सेस बने होते हैं, जो चीज़ आप इग्नोर कर देते हो रीड करते टाइम, वहीं से ही आपके क्वेश्चन बन के आ जाते हैं। ठीक है, रिच एंड वेरिड आर्टिस्टिक ट्रेडिशन ऑफ द कंट्री, यहाँ से बच्चों को आपको क्या है, परिचय करवाना चाहिए। और इसमें क्या बोला गया, आर्ट एजुकेशन मस्ट बिकम बोथ आर टूल। ठीक है, आर्ट एजुकेशन मस्ट बिकम अ टूल एंड सब्जेक्ट। ठीक है, एक टूल और एक सब्जेक्ट जो है ये कंपलसरी होना चाहिए। टॉट इन एवरी स्कूल एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट अप टू क्लास 10। ठीक है, क्लास 10 तक आर्ट एजुकेशन जो है बच्चों के स्कूल में कंपलसरी सब्जेक्ट होना चाहिए। ठीक है, ये बात सारी किस में करी गई है, एनसीएफ 2005 के अंदर। जब आप आर्ट एजुकेशन का जो है करिकुलम बनाएंगे तो आर्ट का जो आपका सब्जेक्ट होगा, इसको आपको एक कंपलसरी सब्जेक्ट रखना है क्लास 10 तक। ठीक है, उसके बाद क्या होगा, वो ऑप्शनल आप रख सकते हैं। अब यहाँ पे डिस्कस करते हैं इसके अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको जानने हैं। ठीक है, अब आर्ट एजुकेशन के अंदर कौन कौन से आपकी स्ट्रीम्स कौन कौन से आपकी कवर होंगे। ठीक है, सबसे पहली बात तो है म्यूजिक। ठीक है, आई होप सो इसको हिंदी में लिखने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि आपको ये तो नॉर्मली समझ आ रहा होगा कि आर्ट एजुकेशन के अंदर जब भी आप बच्चे का सब्जेक्ट लगाएंगे आर्ट का, ठीक है, इसमें कौन कौन सी स्ट्रीम्स जो है कवर करे जाएंगे। और ये तो आपने अपने स्कूल में भी देखा होगा, आपकी म्यूजिक की क्लासेस, डांस, थिएटर, इन सब की क्लासेस होती थी। ठीक है, म्यूजिक आएगा आपका, डांस आएगा, विजुअल आर्ट आएगा एंड थिएटर आएगा, ये सब आपको इंक्लूड करना है। ठीक है, ये 4 स्ट्रीम जो है आपके आर्ट के अंदर जो आएंगी, म्यूजिक, डांस, विजुअल आर्ट, थिएटर, ये सब आपको इंक्लूड करना है। और एम्फेसिस किस पे देना है, यानी कि सबसे ज़्यादा बल आपको किस चीज़ पे देना है। कला शिक्षण में ज़्यादातर जो जोर है आपको किस पर देना है, सीखने पर। ठीक है, सीखने पर हो। ठीक है, यानी कि एम्फेसिस शुड बी गिवन टू लर्निंग। ठीक है, ज़्यादातर किस पे ध्यान देना है, ज़्यादातर आपको किस पे जोर देना है, लर्निंग पे, सीखने पे, ना कि इस पे आपको जोर देना है सिखाने पर। ठीक है, आपको सिखाने पर ज़्यादा जोर नहीं देना, ज़्यादा जोर आपको, ज़्यादा बल आपको किस पे देना है, ज़्यादा एम्फेसाइज आपको किस पे करना है, लर्निंग पे करना है। ठीक है, और आपको ऐसी एक्टिविटीज़ करवाओ बच्चों को जिसमें क्या है, बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा पार्टिसिपेट करें। ठीक है, जिसमें ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे क्या है, पार्टिसिपेट करें, इंटरैक्टिव होना चाहिए और एक्सपेरिएंशियल होना चाहिए। ठीक है, बच्चे एक्सपेरिमेंट कर सके, इंटरैक्टिव होना चाहिए, पार्टिसिपेट होना चाहिए। ये नहीं कि टीचर सिखाई जा रही है, बच्चे कुछ सीख नहीं रहे। तो क्या है, ऐसा रखो, आपको एम्फेसिस उस पर दो कि बच्चे सीख सके और बच्चे उसमें पार्टिसिपेट कर सके, बच्चे इंटरैक्ट कर सके। ठीक है, म्यूजिक, डांस, थिएटर ऑल कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ सेल्फ, बोथ कॉग्निटिव एंड सोशल। अब ये इंपॉर्टेंट है, यहीं से क्वेश्चन उठकर आया था। अगर मैंने आपको ध्यान हो, जब मैं आपको एनसीएफ के क्वेश्चंस करवा रही थी प्रैक्टिस, तो यहीं से आपका क्वेश्चन पूछा था, आर्ट एजुकेशन के अंदर आपकी कौन कौन सी चीज़ें जो है इंक्लूड होंगी। ठीक है, तो म्यूजिक, डांस एंड थिएटर, ये सारे, इन सारी चीज़ों से होगा क्या, इन सारी चीज़ों से क्या है, बच्चों का ओवरऑल डेवलपमेंट भी होगा, यानी कि बच्चे का खुद का विकास भी होगा, बच्चे का आत्मबोध भी होगा, बच्चे का मानसिक विकास यानी कि बच्चे का संज्ञानात्मक विकास भी होगा, और बच्चों क्या है, बच्चों का सामाजिक विकास भी होगा।
ठीक है, बच्चे का क्या होगा, गीत नृत्य और नाटक विद्यार्थियों के आत्मबोध तथा उनके ज्ञानात्मक यानी कि संज्ञानात्मक और सामाजिक विकास में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। ठीक है, इतना क्लियर है, ये चीज़ आपको याद रखनी है। म्यूजिक, डांस, विजुअल आर्ट, थिएटर ये सब इंक्लूड होगा। क्लास 10 तक आर्ट का सब्जेक्ट आपका कंपलसरी होना चाहिए और इसमें बच्चों का डेवलपमेंट होता है, बच्चे का खुद का डेवलपमेंट भी होता है, कॉग्निटिवली बच्चे का भी विकास होता है और सोशली भी बच्चे का डेवलपमेंट होता है। नेक्स्ट आते हैं एजुकेशन फॉर पीस यानी कि शांति के लिए शिक्षा। इस पर भी क्वेश्चन आपका उठ चुका और अभी दिखा दूंगी कहाँ से आपका क्वेश्चन आया हुआ था। जो चीज़ आप एनसीएफ पढ़ते टाइम इग्नोर कर देते हो और एग्जामिनर क्या है आपका वहीं से ही क्वेश्चन फ्रेम करके आपको दे देता है। चलो ये इंपॉर्टेंट है, इस पर थोड़ा सा ध्यान दो। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखे हैं मैंने। हिंसा को दूर रखती हुई सामाजिक संस्कार पर बल देना चाहिए। अब पीस एजुकेशन में क्या है, कीपिंग वायलेंस अवे, यानी कि आपको क्या है, आपको हिंसा को दूर रखना है और एम्फेसिस किस पे देना चाहिए, सोशल रिचुअल्स पे देना चाहिए, यानी कि सामाजिक संस्कार पर आपको बल देना है। ठीक है, वायलेंस को, हिंसा को क्या करना है, दूर रखना है और एम्फेसिस और बल किस पे देना है, सामाजिक संस्कार पर यानी कि सोशल रिचुअल्स पे आपको ध्यान देना है। ठीक है, और इसके अंदर और क्या क्या चीज़ें आपकी इंक्लूड होंगी, रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स, ये हिंदी में एज इट इज एनसीएफ की लैंग्वेज में ही लिखा है। ठीक है, इट एनकम्पासेस रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स, जस्टिस, टॉलरेंस, cooperation, social responsibility, respect for cultural diversity and commitment to democratic values। यानी कि इसमें क्या क्या चीज़ें आपकी इंक्लूड आएगी, न्याय, सहिष्णुता, सहकारिता, सामाजिक जिम्मेदारी, सांस्कृतिक विविधता के लिए सम्मान और लोकतांत्रिक मूल्यों के प्रति प्रतिबद्धता शामिल होना चाहिए। एंड इंपॉर्टेंट थिंग, इस पे स्टार बना रही हूँ, इस पे ही क्वेश्चन आया था आपका पीस एजुकेशन पे। ठीक है, आपको ऐसे प्रोग्राम्स जो है ऑर्गेनाइज करवाने हैं, आपको बच्चों के बीच में इस करिकुलम में ऐसी एक्टिविटीज करवानी है टू डेवलप, जिससे क्या हो, बच्चों में महिलाओं के प्रति आदर व जिम्मेदारी का जो दृष्टिकोण है वो विकसित हो सके। ठीक है, ऐसे प्लान्स, ऐसे प्रोग्राम्स ऑर्गेनाइज करो टू डेवलप एन एटीट्यूड ऑफ रिस्पेक्ट एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी टुवर्ड वुमेन, यानी महिलाओं के प्रति आदर व जिम्मेदारी का दृष्टिकोण विकसित करने के लिए कार्यक्रमों का आपको आयोजन करवाना है। ये इंपॉर्टेंट है, इस पर क्वेश्चन आ रखा है। अब देखो कौन कौन सी एक्टिविटीज जो है सजेस्ट करी गई है आपको फॉर पीस यानी कि शांति के लिए। एक सेकंड, पेन का कलर चेंज कर लेती हूँ, बहुत लाइट हो गया है। ठीक है, रेड कर लेते हैं। तो ये सारी एक्टिविटीज आपको ध्यान देनी है। ये वही सारी एक्टिविटीज है जो आपके एनसीएफ में आप लोग पढ़ते टाइम जो इग्नोर कर देते हो। साइड में जो बॉक्सेस बने होते हैं ना, प्लीज़ उसको इग्नोर मत किया करो। मैंने आपको दिखाया था जब मैं आपको लैंग्वेज वाला पार्ट पढ़ा रही थी, मल्टीलिंगुअलिज्म वाला, उन्हीं बॉक्सेस से आपके क्वेश्चन बनकर आ जाते हैं, है ना। तो एक बार थोड़ा सा डिस्कशन कर लेते हैं। इनको आपको रटने की जरूरत नहीं है, याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको बस एक ध्यान में रखनी है वाली सारी चीज़ें कि हाँ पीस एजुकेशन में ये सारी बातें करी गई थी। ठीक है, अगर आप अपना कॉमन सेंस भी यूज़ करोगे थोड़ा सा और एक बार रीड मान लोगे तो आपको वो चीज़ें याद रहेंगी। ठीक है, शांति गतिविधियों के लिए कौन कौन से सुझाव आपको दिए गए, यानी कि स्कूल में क्या आपको विशेष क्लब बनाने हैं। ठीक है, सेटअप स्पेशल क्लब्स, विशेष क्लब बनाओ, रीडिंग रूम बनाओ की स्थापना की जानी चाहिए जो शांति संबंधी समाचारों पर और ऐसी घटनाओं पर केंद्रित हो जो सामाजिक न्याय और समानता के विरुद्ध हो। ठीक है, ऐसे आपको स्पेशल क्लब और रीडिंग रूम आपको सेटअप करने चाहिए इन स्कूल दैट कॉन्सेंट्रेट ऑन पीस न्यूज़। ठीक है, जो किस पे ध्यान देगी, पीस न्यूज़ पे, एंड इवेंट दैट वायलेट द नॉर्म्स ऑफ सोशल जस्टिस एंड इक्वालिटी। ठीक है, सेकंड हम पढ़ते हैं, ऐसी फिल्मों की सूची तैयार करो। मतलब कभी कभी आपने देखा होगा ना, स्कूल में फिल्म से बच्चों को दिखाई जाती है, अगर आपने कभी ध्यान दिया हो। ठीक है, एक ऐसी एक लिस्ट बना लो फिल्म्स की, और वो किस टाइप की फिल्म्स होनी चाहिए। डॉक्यूमेंट्रीज आप बच्चों को दिखा सकते हैं। ठीक है, डॉक्यूमेंट्रीज बहुत सारी होती है, यूट्यूब पे भी अवेलेबल है। ठीक है, जिसमें क्या हो, शांति के मूल्य को बढ़ावा देती हो। कौन सी फिल्म्स और कौन सी डॉक्यूमेंट्रीज आपको दिखानी है जो शांति के मूल्यों को बढ़ावा देती हो, उन्हें समय समय पर बच्चों को स्कूल में आप दिखा सकते हैं। डेली की बात नहीं हो रही है, कभी भी आपको लगे कि हाँ ठीक है टाइम है तो आज बच्चों का महीने में दिखा दी 2-3 बारी, ऐसे आप बच्चों को दिखा सकते हैं, फिर महीने में 1-2 बारी। ठीक है, दिखानी है बट आपको ये वाली सारी मूवीज, क्योंकि ये सब बोला गया है, ये सारी सजेशंस आपको दी गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं, शिक्षा में शांति के प्रयास में मीडिया को सहयोगी बनाया जाए। ठीक है, क्या बोला गया है, को ऑफ द मीडिया, यानी कि आपको मीडिया को क्या है, स्टेक होल्डर बनाना है एजुकेशन फॉर पीस के अंदर। प्रमुख
पत्रकारों को बच्चों को संबोधित करने के लिए बुलाया जाए। ठीक है, क्या है, आप पत्रकारों को बुला सकते हैं अलग अलग बच्चों को संबोधित करने के लिए। और ठीक है, बच्चों के विचार कम से कम महीने में एक बार छपे। अब आपने देखा होगा ना, जो बच्चे होते हैं अपने खुद के बच्चे पोयम्स लिखते हैं, आर्टिकल्स लिखते हैं, स्टोरीज लिखते हैं, ये जो बच्चों के सुझाव हो, ये सारी चीज़ें क्या है, आप पत्रकारों से अपना थोड़ा सा उनसे संबोधित करो। और बच्चों ने जो भी उनके विचार है कम से कम महीने में एक बारी क्या है, बच्चों के जो विचार हैं उनको आप छपवा दो। ठीक है, उनको आप पब्लिश करवा दो, उनको आप पब्लिश करवाएं। नेक्स्ट है, स्कूलों में धार्मिक और सांस्कृतिक विविधता के उत्सवों का आयोजन किया जाए। ठीक है, सेलिब्रेट द कल्चरल एंड रिलीजियस डाइवर्सिटी ऑफ इंडिया इन स्कूल। अलग अलग फेस्टिवल्स आते हैं, डांस करवा सकते हो, उन पे म्यूजिक करवा सकते हो, उन पे ड्रामा करवा सकते हो, ये सारी चीज़ें आप करवा सकते हो। ठीक है, मैंने अभी आपको बताया था कितनी ज़्यादा डाइवर्सिटी है हमारे कल्चर के अंदर। फोक डांस है, म्यूजिक है, क्लासिकल डांस, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, बच्चों से आप डांस प्रेजेंटेशन करवा सकते हैं और म्यूज़िक का करवा सकते हैं, कोई भी प्रोग्राम करवा सकते हैं, कोई नाटक करवा सकते हैं, ये सारी चीज़ें। लास्ट, ये रहा वो आपका जो इम्पोर्टेंट पॉइंट अभी मैंने आपको डिस्कस करा था। ऐसे कार्यक्रमों का आपको आयोजन किया जाए जिसमें महिलाओं के प्रति सम्मान और उत्तरदायित्व की भावना का विकास हो। यहीं से आपका क्वेश्चन उठ के आया था एज इट इज पीस एजुकेशन के अंदर। ये जो साइड के जो आप बॉक्सेस को इग्नोर कर देते हो। चलिए लास्ट पढ़ते हैं हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन पे। इन्होंने क्या बोला था कि इसको जो है आपको कोर सब्जेक्ट में इंक्लूड करना है। कोर सब्जेक्ट मैंने आपको बताया था ना, कोर करिकुलम अभ्यंतर, कि ये तो आपको ऐड करना ही करना है। ठीक है, सारे राष्ट्र के बच्चे जो है ये पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, अदरवाइज जो ऑप्शनल है उसमें आप अपने अकॉर्डिंग रख सकते हैं स्टेट। ठीक है, तो क्या बोला था, रिकॉग्नाइजिंग दिस सब्जेक्ट एज अ कोर सब्जेक्ट, ये सारे बच्चे पढ़ेंगे ही पढ़ेंगे, कंपलसरी सब्जेक्ट होगा ये। हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन मस्ट कंटिन्यू एज अ कंपलसरी सब्जेक्ट फ्रॉम द प्राइमरी। ठीक है, और आपको प्राइमरी से ही, प्राइमरी यानी कि फर्स्ट क्लास से ही आपको बच्चों को इंक्लूड करना है टू द सेकेंडरी स्टेजेस, यानी कि सेकेंडरी स्टेजेस तक, यानी कि प्रारंभिक की बात कर दी इन्होंने पूरी। ठीक है, प्रारंभिक शिक्षा तक आपको इंक्लूड करना है। कोर सब्जेक्ट होगा, कंपलसरी सब्जेक्ट होगा, ये कोई ऑप्शनल सब्जेक्ट नहीं होगा। और इसका मतलब जैसे आपने देखा ना स्कूलों में क्या होता है, गेम्स का पीरियड चल रहा है तो टीचर को कोई इंपॉर्टेंट टॉपिक करवाना तो क्या बोलते, अरे इनका गेम्स का पीरियड है, चलो ठीक है वो कैंसिल करवा देते, पढ़ाना स्टार्ट कर दो। बट इसमें क्या बोला गया था कि आप इन सारी चीज़ों को कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। ठीक है, एंड एज एन ऑप्शनल सब्जेक्ट एज हायर सेकेंडरी एजुकेशन। बट अगर बात आती है हायर सेकेंडरी स्टेज की, ठीक है, 8th क्लास के बाद की अगर बात हो, तो वहां पे आप हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन को ऑप्शनल रख सकते हैं। ठीक है, ऑप्शनल, जैसे कि मुझे याद है व्हेन आई वाज इन स्कूल, तो मेरे पास हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन का ऑप्शन आया था, तो मैंने हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन चूज करा था। ठीक है, मैंने उसको मना नहीं किया था, उसको मैंने चूज किया था, ऑप्ट किया था हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन को। इट इज प्रपोज दैट द मिड डे मील प्रोग्राम, अब ये इंपॉर्टेंट है, जो चीज़ आपको ध्यान रखनी है, इसमें क्या बोला गया था हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन एनसीएफ 2005 के अंदर, कि मिड डे मील प्रोग्राम एंड मेडिकल चेकअप्स बी मेड अ पार्ट ऑफ करिकुलम। ठीक है, ये जो मिड डे मील प्रोग्राम है और ये जो बच्चों के मेडिकल चेकअप है, ये एक करिकुलम का पार्ट होना चाहिए। बहुत स्कूल हैं, आपने देखा होगा, ये सारी चीज़ें हैं। जैसे मुझे तो पता है कि मैंने प्राइवेट स्कूल और गवर्नमेंट स्कूल दोनों में ही हमें ट्रेनिंग के लिए भेजा जाता था टीचिंग प्रोग्राम के दौरान, तो मैंने देखती थी उसका मिड डे मील प्रोग्राम होता था बहुत अच्छे से। और बच्चों के रेगुलरली जो है, डेली बेसिस भी नहीं, मतलब बच्चों के जो है मेडिकल चेकअप भी होते थे। और गवर्नमेंट स्कूल में तो बच्चों को आयरन और वाइटामिन की टैबलेट भी प्रोवाइड करी जाती थी, फ्री होता था सब कुछ, पता है ना, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन गवर्नमेंट वाली। द मोर रिसेंट एडिशन टू द करिकुलम, ठीक है, अभी जो रिसेंटली में ऐड करा गया है वो क्या है आपका योगा। ठीक है, क्या है आपका योगा, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो यहाँ पे जो है हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हमारे खत्म होते हैं, एनसीएफ पूरा कंप्लीट हो गया। ये रह गया था मेरा, तो मैंने ये भी आपको कंप्लीट करवा दिया, इससे क्वेश्चन उठकर आ जाते हैं। और ये भी दिखा दिया कि कौन कौन सी चीज़ें, अगर आप एनसीएफ रीड कर रहे हो तो प्लीज़ डोंट इग्नोर दिस बॉक्सेस। ठीक है, इसमें भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन होती है। बाकी कल मिलते हैं पक्का से 3 बजे, टॉपिक रहेगा आरटीई 2009, वो तो हम क्वेश्चन के माध्यम से ही करेंगे। तो इसका जो पीडीएफ है मैं टेलीग्राम चैनल पर डाल दूंगी। टेलीग्राम चैनल का नेम है CDP/पेडामेंटोर, अदरवाइज डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो है लिंक दे रखा है टेलीग्राम चैनल का। सो इफ़ यू लाइक द वीडियो तो अपने फ्रेंड के साथ शेयर ज़रूर करना है, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। जो बच्चे नए जुड़े हैं चैनल पे, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, कल मिलते हैं 3 बजे।